जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप फिर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर ले एकादशी की। आज बात कर लेते हैं पापाकुंशा एकादशी की। आज बात कर लेते हैं 25 अक्टूबर की एकादशी की। आज बात कर लेते हैं मात्र 1 लोटे जल से उपाय करने की एकादशी की। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ पापाकुंशा एकादशी की। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करना और संभव अगर किसी के लिए ना हो तो एकादशी के दिन संयम और नियम से रहकर भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर लेने से भी पापों का अंत होता है। पापाकुंशा एकादशी, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि पापों का अंत करने वाली, पापों को कुंच करने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से या इस एकादशी पर पूजा करने से, भगवान श्री हरिविष्णु के निमित्त कुछ वस्तुओं का दान करने से आपके जीवन से पापों का अंत होता है, आपके जीवन से समस्याओं का अंत होता है, आपके जीवन के कष्ट और दुख और परेशानी समाप्त होने लगते हैं। तो करना क्या है? या तो कहा जाता है कि इस एकादशी पर तिल यानी सफेद तिल जो होते हैं, तिल का, छाते का, अन्न का, जल का और गाय का दान करने का महत्व है। आप बोलेंगे गाय का दान कौन कर सकता है? गाय वास्तव में बहुत महंगी आती है, आप नहीं कर सकते तो एक छोटी सी गाय चांदी की ले ली जाती है। छोटी सी गैया चांदी की ले ली जाती है। जब भी कभी आपकी सामर्थ हो तो आप एकादशी के दिन एक बार गाय का दान कर लीजिएगा, जब भी कभी आपकी सामर्थ हो। कहते हैं, अगर मैं गरुड़ पुराण की बात करूं तो गैया की जो पूंछ होती है ना, अगर हमने गाय दान की हुई होती है तो उसकी पूंछ को पकड़ के एक ऐसी नदी से पार कराया जाता है। अगर आपने गाय दान करी है जिसमें कि बहुत कष्ट है, लेकिन अगर गाय दान करिए तो उसकी पूंछ को पकड़कर आप उस नदी को पार कर लेते, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णित है। तो आप जब भी आपका मौका लगे तभी आप कर लीजिएगा। अब महा उपाय क्या करना है? इस एकादशी पे आपने स्नान किया, दान किया, पूजा की, भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र अर्पित किए, पुष्प अर्पित किए, मिठाई अर्पित की, सत्यनारायण भगवान की कथा कही, सुनी आपने, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर आपने जाप किया, तुलसी दल आपने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया, बहुत उत्तम है। लेकिन एक खास उपाय करने की आवश्यकता यहाँ है जब आपके जीवन में से परेशानियों का अंत ना हो रहा हो। जानी अनजानी परेशानियां आपके ऊपर आ जाती हो, कष्ट आ जाते हो, दुख आ जाते हो, धन का अभाव हो जाता हो, या कर्जा हो जाता हो, या कोई आपका धन लेकर भाग जाता हो, अचानक बहुत सारी दिक्कतें। आपको क्या करना है? संध्या का समय होना चाहिए, कोई भी समय संध्या का, जब सूरज अस्त हो जाए, 1 लोटे में जल लेना है। तांबे का लोटा हो या पीतल का लोटा हो, बस स्टील का नहीं, तांबा या पीतल जो भी आपके पास पात्र हो, उसमें लोटे में जल लेना है। थोड़ा गंगा जल ले लेना और जल ले लेना, थोड़ी सी उसमें हल्दी डालनी, एक 5 रुपए का पीला सिक्का डालना है। 5 रुपए के सिक्के 2 तरह के आते हैं, पीला भी और एक स्टील जैसा, लोहे जैसा भी, पीला वाला सिक्का लेना और डाल लेना है। 6 बार क्लॉकवाइज अपने सर से, अपने परिवार के सर से, जो बच्चे हैं उन सबके सर से 6 बार क्लॉकवाइज उतारेंगे और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 6 बार राइट हैंड साइड से उतारना शुरू करेंगे घड़ी की सुई के दिशा में, और 6 बार उतारने के बाद 7वीं बार एंटी क्लॉक उतार देंगे घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में। ठीक है, वो उतारने के बाद उस जल को बहते जल में प्रवाहित करा जाता है, यानी कि डाल दिया जाता है। अगर आपके पास बहता जल नहीं है तो कहीं भी नल खोलकर उसको बाहर, घर से बाहर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब उसके अंदर बचेगा 5 रुपए का सिक्का। उस सिक्के को ले जाकर केले के वृक्ष के नीचे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख कर आ जाइएगा। वो सिक्का आपको नहीं लेना, वो केले के वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए। मात्र 1 लोटा जल और एक 5 रुपए के सिक्के का ये महा उपाय आपके जीवन की समस्याओं का अंत करने के लिए काफी है। आपके जीवन के दुख, कष्ट, परेशानियों को दूर करने के लिए काफी है। भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा पाने के लिए काफी है, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए काफी है। एकादशी का दिन है, इतनी बड़ी एकादशी है, पापाकुंशा एकादशी है। इस एकादशी पर आप बाकी चीजें करें तो करें, लेकिन अगर जो ये उपाय आप कर रहे हैं तो हल्दी का दान कोशिश करिएगा कि आप हल्दी का दान आज के दिन जरूर से जरूर कर लें। तो अगर आप हल्दी का दान कर देते हैं, हल्दी मिले, हल्दी तो मिल ही जाएगी, ऐसी कोई चीज नहीं, हल्दी मिले, केले मिले, केले और हल्दी दोनों का कर ले या फिर सिर्फ हल्दी का कर ले, ये उपाय करें। और हल्दी या केले का दान अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप खुद मुझे लिखकर बताओगे हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन में आ रही परेशानियों का हमें हल मिल गया और हमारे कष्ट दूर होने प्रारंभ हो गए।
भगवान श्री विष्णु आपकी पर कृपा करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।